हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया का दुख है। पूरी दुनिया जो है वो दुखी है और दुखी कैसे है? मन से दुखी, है ना? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। दुख और सुख क्या है? आज मैं एक बुक पढ़ रहा था सुबह सुबह, तो उस बुक में मैंने एक इतनी अच्छी बात पढ़ी कि ज़्यादातर लोग जो हैं, उनको वास्तव में कोई दुःख है नहीं, लेकिन उनको ये दुःख है कि आगे क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं वैसा तो नहीं हो जाए। और इस वजह से वो जो कष्ट आगे मतलब आया ही नहीं है अभी तक, उसको आज ही भोग लेते हैं। और कोई चीज़ मान लो होनी है, एक एग्ज़ाम्पल, है ना? तो वो जब होनी होगी तो इतना कष्ट नहीं देगी, उससे पहले लोग उसको 5 साल से दुःख भोगते हैं उसके बारे में, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर ले, कहीं ये ऐसा नहीं कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। तो आदमी कहीं न कहीं कुछ हुआ नहीं है, उसको लेके पहले से दुखी है। और हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ हो ही नहीं, तो पता चला आपके 5 साल निकल गए, उस बात पे सोचते-सोचते जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं जो बुक पढ़ रहा था वो आपको बताता हूँ, आपको उससे थोड़ा-सा क्लियर होगा कहीं न कहीं। देखो क्या लिखा हुआ था, दिख रहा है आपको? 1 सेकंड रुकना, मुझे लग रहा है थोड़ा-सा। अभी दिखेगा। बहुत से व्यक्तियों के सम्मुख आज दुःख का कोई विशेष हेतु नहीं, मतलब कोई कारण नहीं, फिर भी वे आज सुख का अनुभव नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारे लोगों के पास कोई कारण नहीं है दुःख का, लेकिन वो ज़बरदस्ती किसी बात को लेके परेशान हैं और जब परेशान होते हैं तो दुःख पैदा होता है और इस वजह से आज वर्तमान में सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे। अभी भी आपके पास बहुत कुछ होगा जिसको लेके आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप दुखी है कि अगर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा? जबकि यहाँ पे एक और चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा? देखो, नौकरी पढ़ने से लगेगी, ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव सोचोगे तो लगेगी। हाँ, अगर आप पढ़ोगे और साथ-साथ पॉजिटिव सोचोगे तो 100% लग जाएगी। समझ गए? आगे लिखा है, कल की चिंता में व्यस्त रहकर आज को अशांत बनाते हैं और ऐसा रोज होता है। देखिए, आज वही कल है जिसके बारे में कल आप चिंता कर रहे थे। कल आप चिंता कर रहे थे ना, कल क्या होगा? वही कल आज है। लेकिन आज भी कल क्या होगा? ऐसी बात है। जबकि कल का होना संदिग्ध है, पता ही नहीं है कल क्या होगा, नहीं होगा, पता ही नहीं है। फिर भी मन कह उठता है कल क्या होगा, बूढ़े या बीमार होंगे तो क्या होगा? भाई अभी जवान हैं, लेकिन मन में विचार कि जब हम बूढ़े होंगे तो क्या होगा? जो कि संदिग्ध है, पता ही नहीं है कि क्या पता तब तक बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाए, है ना? कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज सुखी रहना चाहिए आदमी को। लड़के सेवा देंगे कि नहीं देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरे लड़के मेरी सेवा नहीं करें? भई ये तो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है, इसमें तो विचार करने से कुछ होगा ही नहीं। हम आज से सेवा करना शुरू कर दो, अगर इतनी चिंता है तो। आप आज सेवा दोगे किसी को, कल आपको सेवा दे देंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। अगर हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि आगे हमारी सेवा हो, तो वो फिर कैसे होगा? आप खुद सोचो। जो देंगे वो रिटर्न लौट के आएगा। कल का प्रश्न तेजी से मस्तिष्क में चक्कर काटता है, फलतः आज दुखी बनता है और आज दुखी का कल और पूरा जीवन दुखी होता है। हर कल और पूरा जीवन आज बनता है। कल और पूरा जीवन आज बनाओगे। आज आप सेवा दोगे, कल आपको सेवा मिल जाएगी। आज आप किसी को खुश करोगे, कल आपको कोई खुश कर देगा। आज आप किसी को दुखी करोगे, कल आपको ये तो प्रकृति का नियम है और फैक्ट है, बिल्कुल इसको कोई नहीं काट सकता। और आपने देखा भी होगा, अपने परिवार में देखा होगा, अपने आस-पड़ोस में देखा होगा, अपने खुद के ऊपर देखा होगा, स्वयं के ऊपर देखा होगा। आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। देखो, नियति विषय की सही समझ आज को दुखी बनाने से व्यक्ति को उबार सकती है। नियति विषय, नियति होई है वही जो राम रचि राखा, तो क्यों करी तरक बढ़ावे साखा। जो राम जी ने रच रखा है, राम जी ने रचने का मतलब क्या है? राम जी ने तो सिस्टम बना दिया, अब उस सिस्टम के अंदर हम फिट हैं। अब हमने रच रखा है, हमने जो कर रखा है वो हमने तो अच्छा ही किया है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर चिंता क्यों करना, है कि नहीं?
तो वो वाली बात है। तो नियति, सब कुछ नियति है। तो उसकी जब सही समझ हो जाती है ना, तो इंसान का दुःख कम हो जाता है। ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, आज तो खुश रहूँ, है कि नहीं? कल की जो नियति है वह कल होगा, चिंता करें तो भी होगा, न करें तो भी होगा। दुखी बने तो भी होगा, न बने तो भी होगा। जो होने का है वह होगा, टाला नहीं जा सकता। जो टाला नहीं जा सकता उसकी चिंता करना और उससे दुखी बनना सयानापन नहीं, बुढ़ापा या बीमारी आना या न आना नियति पर आश्रित है। लड़कों का सेवा देना या न देना नियति पर आश्रित है। समझ गए? सब नियति पे आश्रित है। आप वर्तमान को ठीक करो, वर्तमान में खुश रहो, लोगों की जितनी बन सके सेवा करो, लोगों को खुश रखो, किसी को दुखी नहीं करना। अपने आप आपका आगे का बनेगा। जो आज ही बना लेंगे आप। आज जो है वो कल का है, कल जो आएगा वो आज का आएगा। और बताऊं, सेवा देने पर भी सुख की अनुभूति होना या न होना नियति पर आश्रित है। भाई मेरे लड़के मेरे को सेवा देंगे कि नहीं देंगे? चलो मान लो उन्होंने सेवा दे दी। अब सेवा वो दे रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में उस समय कुछ और चल रहा है कि सेवा पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, तो सेवा कर दी तो क्या बड़ा काम कर दिया, करते ही है, इसमें क्या है, करना ही पड़ती है। पर आपका ध्यान कहीं और ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर क्या करोगे? वो तो नियति है ना? मतलब सेवा देने पर भी सुख की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सुख की प्रैक्टिस ही नहीं है। भाई सुख की प्रैक्टिस तो आज करनी पड़ेगी। वाह साहब, सब भगवान की कृपा है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रैक्टिस कल फिर आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं, सब मेरा ही कहीं ना कहीं किया हुआ होगा, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे लिखा है, जब सब कुछ नियति पर आश्रित है तब उसकी चिंता करना और उससे दुखी बनना व्यर्थ है। नियति विषय का यह चिंतन आज को दुखी बनाने से व्यक्ति को उबार सकता है। नियति विषय को सही रूप से समझना, नियति विषय के सही रूप को समझकर उपरोक्त चिंतन करना दुखी बनने से उबरना नियति पर आश्रित है। मैंने नियति से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने नियति के बारे में आपको बताया है कि नियति क्या है। नियति नियत से बनती है। आज मेरी जैसी नियत है, आज मेरी किसी भी व्यक्ति के प्रति जैसी नियत है वैसा मेरे प्रति कल किसी की होगी। आज मैं जैसा दे रहा हूँ वैसा कल मुझे प्रकृति दे देगी, है ना? आज मैं तो किसी को अच्छा, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी का अच्छा हो, कोई खुश रहे, घर में किसी को कुछ मिल जाए। मान लो एक एग्जांपल के, मान लो मेरी जैसे वाइफ है, उसको कुछ मिला, है ना, कुछ भी, और मैं दुखी हो रहा हूँ, क्यों मिला इसको, ये खुश क्यों है इतनी, और कल मैं प्रकृति से चाहता हूँ कि मेरे को खुशी मिले, तो वो ऑपोजिट है। उसको कुछ मिला, मैं खुश हो गया, चलो बढ़िया। पिताजी को कुछ मिला, मैं खुश हो गया। घर में किसी भी व्यक्ति को कुछ मिला, मेरे को आत्मा खुश हो गई, तो कल से प्रकृति भी आपको देगी। ये बात नियम है, ये नियम। आगे क्या लिखा हुआ है, अब इसमें एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो ये बात आपके काम की है, इसको सुनिएगा। क्या लिखा है कि दो प्रकार के फल होते हैं। एक आपका होता है आंतरिक और दूसरा बाह्य फल होता है। एक तो आंतरिक हो गया, एक बाह्य हो गया। देखो कैसे, है ना? चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। गाना सुना होगा ना आपने कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है ना? भाई भाई में अक्सर ये होता है, लेकिन कब तक? एक सीमा तक होता है, और बाद में वही भाई चोट पहुंचाता है ना? तो ऐसा होता है। एक समय ऐसा होता है कि भाई को अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो मतलब दर्द उसको हो रहा है, मतलब लगी उसको, दर्द मुझे हो रहा है। और एक समय ऐसा भी आ जाता है उसी इंसान के जीवन में कि वही उसको दर्द पहुंचा रहा है या फिर कोई उसको दर्द दे रहा है तो उसको खुशी भी हो रही है। ये कैसे हो गया? मन की बात है ना? तो फल दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। अब देखो, मानसिक संवेदन आंतरिक फल कहलाता है। ज्यादातर लोग जो है ना, वो मस्तिष्क से दुख भोग रहे हैं। वास्तविकता में दुख नहीं है, दिमाग से। कोई भी घटना एक 5 मिनट में होती है। मान लो किसी ने आपको कुछ कहा, घर में किसी ने डांट दिया या किसी ने कुछ कह दिया या छोटी बात कर दी या टुच्ची बात कर दी, कुछ भी, तो वो तो उसे बात को कहने में 2 मिनट लगते होंगे, लेकिन उसका जो दुख है इंसान 10-10 दिन तक भोगता है। कहा तो क्यों कहा, क्या समझ रखा मेरे को, ऐसा क्यों कहा उसको। आप जब अपनी समझ से, जब आपके अंदर ज्ञान आएगा कि यार ये इसकी आदत है, ये इसका सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा है कि इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी को कुछ भी बोल देता है, लोगों की इज्जत नहीं करता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। पर हम बोले मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैं कौन हूं अभी इसको पता नहीं है। बस वही तो बात है, आप कौन हो ये आपको पता है, सबको नहीं पता है। समझ गए? तो कई बार क्या होता है ना, हम हर एक व्यक्ति, और ये तो होता है, जीवन है तो होगा, कभी कोई जिस एक व्यक्ति से छुटकारा पाओगे दूसरा मिल जाएगा, वो कुछ कह जाएगा, फिर क्या करोगे? ऐसा होता है। तो
यहाँ पे देखना आंतरिक फल और बाह्य फल कैसे होता है। चोट लगी, चोट लगना बाह्य फल है, लेकिन इनसे जो मानसिक संवेदन हुआ, मतलब कई बार क्या होता है, मान लो आपका बच्चा है घर में, उसके हाथ से चाकू गिर गया आपके पैर पे, तो पैर पे गिरा, पर वहां इतना दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन आप जैसे वो गिरा और अंदर से आग बबूला हो गया, उसके 2-4 रेपटे रख दिए और कलेश कर दिया घर में, ये वो कर देते हैं बहुत सारे। तो वास्तविकता में वो तो छोटा सा था, आप उस चाकू को धीरे से रख देते, वाह बेटा तेरे तो नहीं लगी, वाह चल, ऐसे नहीं करते ना, फ्री हो जाते। पर फ्री थोड़ी होना है, हमको दुख की प्रैक्टिस करना है, मजा आता है उसमें, है ना। और दुख हमेशा प्रैक्टिस से बढ़ता है, ध्यान रखना, और हम रोज करते हैं। और आगे बताऊं, देखो ये यहां पे देखना, आर्थिक लाभ हुआ, आर्थिक हानि हुई, ये बाह्य फल है। मान लो मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, ये बाह्य फल है ना। लेकिन मानसिक संवेदन, 10,000 का कैसे हो गया, 10,000 का कैसे हो गया। एक बार एक मेरे पास एक कॉल आया था किसी का, तो उसने किसी को 1,000-2,000 रुपए दे दिए होंगे किसी चीज के लिए, मतलब ऑनलाइन ऐसे 2,000 रुपए दे दिए होंगे। अब दे तो दिए, लेकिन उसके बाद में उसको एकदम ध्यान आया कि यार मुझे नहीं देने थे। तो उसके बारे में उस व्यक्ति ने मुझसे 3 बार बात करी, 500-500 रुपए देके। सर मुझे वो चीज़ भूलने में नहीं आ रही है, मुझे वो चीज़ भूलने में आ रही है, मैंने उसको क्यों दिए 5 2,000 रुपए मुझे क्यों दिए? मैं रोज़ परेशान हो रहा हूँ उससे, सुबह परेशान, शाम को परेशान, मेरे को नींद नहीं आती है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा 3 बार तो आपने मुझसे बात कर ली, 1,500 रुपए तो मुझे दे दिए। पर वो 1,500 ये वाले नहीं, वो 2,000 मैंने उसको दिए तो क्यों दिए? उसकी वजह से मानसिक, मैंने कहा उसको छोड़ दो, गए जाने दो, जा ही नहीं रहा है दिमाग से। बोलो आप, ये ऐसे होता है, समझ गए? व्यक्ति किसी विषय में सफल असफल बना, मान लो कोई हमने एग्जाम दी, असफल हुए, ये बाह्य था, लेकिन उसकी वजह से हम डिप्रेशन में पहुंच गए, जबकि वो नियति में था, ठीक है, अभी नहीं तो अगली बार हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे होना ही था, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, हर चीज अपने समय पे होती है, समय से पहले नहीं होता है। रोग का आक्रमण हुआ, तो ये बाह्य फल है, लेकिन इससे मानसिक संवेदन व आंतरिक फल है। कोई रोग आया तो वो बाह्य है, लेकिन उसकी वजह से चिंता करना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा, वो सब मानसिक परेशानी है ना। अब आप बोलोगे सर विचार करने में तो आता है, ऐसा नहीं है, आप करते हैं इसलिए आता है। आपने प्रेमानंद जी को देखा होगा, है ना, उनको जैसे प्रॉब्लम है, तो वो बाह्य फल, लेकिन वो उसकी वजह से दुखी नहीं होते हैं, वो के बाद ठीक है, जब बुलाना होगा ऊपर वाले को तभी बुलाएगा, उससे पहले तो नहीं बुलाएगा, उसको जो काम करवाना है वो करवाएगा। तो सुख है, और आप पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल भी है आपके सामने, है कि नहीं। ये मन में विभिन्न प्रकार के चिंतन चलते हैं, इच्छाएं जागती है, स्मृतियां उभरती है, भावनाएं बनती है, ये सब बाह्य फल है। लेकिन इनसे जो मानसिक संवेदन होता है, मतलब एक तो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को थोड़ा सा कुछ विचार आ गया, तो ये आ गया ठीक है, लेकिन इसके बाद जो विचार चलते हैं, ये क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, वैसा क्यों हो रहा है, नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, तो उस वजह से जो परेशान होता है आदमी, उससे डिप्रेशन में जाता है। बाह्य विचार एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, कुछ भी आ जाएगा, कभी भी किसी को देखा, कुछ भी नेगेटिव विचार आ जाएगा, तो उसके बाद में फिर आदमी परेशान होता है, मेरे को नेगेटिव विचार क्यों आया, वह आ गया तो अब क्या करें, मैं तो नहीं लाया ना, मैं तो व्यवस्थित आदमी हूँ, अब आ गया जबरदस्ती, आ जाता है, अंदर भरे पड़े हैं ना कई सारी चीजें, तो आ जाता है। ये सारी बात है। एक और बात बताता हूँ इसमें, बस ये वाली देखना, इसमें एक पैसे वाली बात थी, वो बताता हूँ आपको। देखो कितनी बढ़िया बात है। पहली बार लाख रुपए की आय हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, ये होता है। पहली बार लाख रुपए आए, वाह क्या आनंद आया, ये आनंद मन का आनंद। दूसरी बार लाख रुपए की आय हुई, सामान्य प्रसन्नता हुई, ठीक है चलो, पिछली बार भी आए थे ना, सामान्य होगी। अब तीसरी बार लाख रुपए की प्राप्ति हुई, किसी कारण से दुख हुआ कि लाख ही क्यों आए, 1.5 लाख क्यों नहीं आए, लाख तो पिछले महीने भी आए थे, अभी तो थोड़े बढ़ने थे कम से कम, ये दुख पैदा हो गया। जबकि वो लाख रुपए बैंक में पड़े होंगे, 3 लाख बैंक में इकट्ठे होंगे, पर दुख मन में पैदा हो रहा है, ये ऐसा होता है। पहली बार लाख रुपए का घाटा हुआ, सामान्य कष्ट हुआ, ठीक है। दूसरी बार लाख रुपए का घाटा हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और तीसरी बार लाख रुपए का घाटा हुआ, हृदय की गति बंद हो गई। मतलब हृदय की गति कैसे बंद हो जाती है, आप देखो, जैसे कोई मूवी में आपने देखा होगा ना, कि एक शादी का अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, फोन की घंटी बजती है, ट्रेन ट्रेन उठाते हैं, हाँ साहब जी हैं घर पे, हाँ बुलाते हैं साहब जी को, 1 मिनट, इतनी देर में साहब जी फोन आया, अब उधर बैंड बाजा, शादी की तैयारियां चल रही है, और हाँ बोले साहब जी वो फैक्ट्री में आग लग गई। तो जैसे बोला फैक्ट्री में आग लग गई, क्या, और एकदम से हृदय गति, यही हाथ लगता है ना उसका एकदम, और बेहोश, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोले के ऊपर गए,
और इतनी देर में फिर घंटी बजी, हेलो हेलो, अरे भैया वो सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया था। अरे यार तूने क्या करा दिया, रॉन्ग नंबर। अब वास्तव में केवल बोलने से एकदम विचार यहाँ आया, और यहाँ आया और आदमी, एक मूवी में होता है ना ऐसे, ये तो मैं एक मजाक की बात कर रहा हूँ बाद में, कि बाद में मान लो फिर फोन आ जाए कि अरे भैया वो एक नंबर आगे पीछे हो गया था, तो एक नंबर के पीछे में आदमी चला गया इधर। आदमी कैसे चला गया एकदम से उसके मन में, और ये क्या हो गया, घबरा गया हो। तो ये नियति की समझ के चलो ठीक है, अब उसको समझते हैं ये क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ, इसके पीछे है क्या कारण, सेटलमेंट हुआ होगा, कहीं मैंने किसी का लिया होगा, दिया नहीं होगा, दिया नहीं होगा, सेटलमेंट हो गया। कभी कुछ घूम गया मेरे जेब से, एक बार 2000 का नोट गिर गया, अब नोट गिर गया, मैंने घर आके देखा, अरे यार मैंने कहा नोट ही नहीं है, नहीं है तो अब क्या करूं, अब उसको लेके परेशान रहने से क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने किसी का लिया होगा, नहीं दिया होगा, सेटल हो गया, खत्म, दुख नहीं हुआ। नहीं तो ये बात पता नहीं होती तो दुख ही रहता मैं 5 दिन तक, अरे मेरा नुकसान हो गया। नुकसान कभी नहीं होता है, कभी नुकसान नहीं होता है, सेटलमेंट होता है। कई बार मैंने देखा लोगों की गाड़ियां खड़ी होती है, बंदर कूद गया, मतलब ऊपर से गैलरी से बंदर कूदा। हाँ, हाँ, मैं मेरी कहानी बताता हूँ कि मैं एक बार कोचिंग गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, कोचिंग क्लास पे गाड़ी लेके जाता था, नई गाड़ी बिल्कुल नहीं लाया था, और एक पेड़ के नीचे मैं खड़ी करता था रोज, सुबह 6:30 बजे खड़ी करता था, 1:30 बजे वहाँ से निकलता था। अब ऐसे करते करते महीना 2 महीना हो गया। अब क्या हुआ कि एक दिन मतलब क्लास मैंने थोड़ी जल्दी छोड़ दी, 1:30 बजे मैं निकलता हूँ और मैंने थोड़ी जल्दी छोड़ दी, 1:15 बजे। मैंने कहा चलो चलते हैं घर, खाना खाना जाता था उस समय, 1:15 बजे गाड़ी लेके निकला। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 मिनट हुए होंगे, सर भी मेरे सामने ही बैठे हैं, इन्होंने ही याद दिलाई ये बात अभी, है ना। 5 मिनट हुए होंगे और फोन आया, अरे सर जल्दी आओ कोचिंग पे। मैंने कहा क्या हो गया, बोले पेड़ गिर गया। तो पेड़ गिर गया, सब वहाँ तामझाम, है ना, लाइट वगैरह सब। मैं गया और मैं जाके देख रहा हूँ कि पेड़ बिल्कुल वहीं पे गिरा है जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। और मैं देख रहा, मैंने कहा देखो यार, 1:30 बजे अपन रोज निकलते हैं और आज 1:15 पे निकला मैं, 15 मिनट पहले, और देखो कैसे होता है। और कई लोगों के ऐसा होता है कि बोले भैया ये क्या हो गया गाड़ी पे, बोले बंदर कूद गया। ये बंदर कैसे कूद गया, ये सेटलमेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के पैसे खाना नहीं चाहिए, कहीं का किया कहीं तो भुगतना ही पड़ता है। और जब ये ज्ञान होता है ना, तो जब नुकसान होता है तो दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता है। जब कोई किसी ने कोई बात कह दी तो ठीक है, मैंने किसी को कही होगी, इसने मेरे को कह दी, सेटल। नहीं तो दुख क्यों कही, मेरे को कही तो क्यों कही, ये चीज़ होती है। आदमी ले लेके बैठे रहते हैं 5-5 साल तक अंदर ही अंदर, एक बात को लेके बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते कभी। आगे बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, दिमाग में एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी तो रोज वहाँ लग रही है। उसने ऐसा कहा था 5 साल पहले, वहाँ शादी में गए थे, तिलक नहीं निकाला। बहुत सारे लोग तो इसमें परेशान हैं, बोले मेरे तिलक नहीं निकाला, सबके निकाला था। अरे अपन लेके निकाल लो वहाँ। अब परेशान दिमाग, तो दिमाग जो है ना, ये मतलब इतना सस्ता नहीं है कि किसी भी बात को लेके बैठ गए अपन। बहुत महंगी चीज़ है, इसको हर कहीं पे नहीं लगाना कि यहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ पे वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ठीक है, दिमाग को तो स्वस्थ रखूँ कम से कम, बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और नया जो कोर्स है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, वो 2 फरवरी से शुरू करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 फरवरी से रात 9 बजे वाला और सुबह 6 बजे वाला मेडिटेशन, दोनों कोर्स शुरू होंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।